क्या आपके मन में कभी ये एक सवाल आया है कि सरकार किसी से डरती क्यों नहीं है? जबकि जो सरकार होती है वो जनता की ही गुलाम होती है, तो आखिर सरकार जनता का ही इतना ज्यादा नुकसान क्यों करती है? और जब कोई भी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो उसको जेल में डाल के उसका मुंह बंद क्यों करवा दिया जाता है? आपके जहन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा, लेकिन उसके जवाब में आपके अंदर एक जवाब भी आया होगा कि शायद धर्म की राजनीति होती है और दारू और पैसा बांटा जाता है चुनाव के समय और इनको वोट मिल जाता है, इसलिए सरकार किसी की नहीं सुनती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। आइए आज आपको मैं इसी चीज को और ज्यादा गहरे अंदाज में बताऊंगा कि आखिर ये काम कैसे करता है। देखिए, होता कुछ ऐसा था पहले कि जो पहले की सरकारें थी वो एक सरपंच से भी डरती थी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं जो सरपंच है वो अपने गांव का सारा वोट किसी दूसरे पार्टी को ना दिलवा दे। इसलिए जो सरकार थी उस समय की वो गांवों को फंड भी देती थी उनके डेवलपमेंट के लिए, और जो भी छोटे लेवल पर जो भी जनता का नेतृत्व करते थे उनकी सुनवाई भी होती थी। लेकिन आज की सरकार को यह मालूम है कि वो किसी भी स्कीम के नाम पर लोगों के खाते में भर भर के पैसा भर देगी तो उनको बहुत आराम से वोट मिल जाएगा। और ये जो स्कीम है ये ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि जितने भी आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे जो आदिवासी हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए उनको अपने भविष्य से मतलब नहीं होता है। उनको मतलब होता है कि हम एक दिन कमाएंगे, उसी दिन खाएंगे और उसी दिन उड़ाएंगे। और इसीलिए ये वाली जो स्कीम है वो ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम करती है। इसलिए जो पैसा डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा होना चाहिए था देश के ऊपर में, अब वो फ्री की रेवड़ी के ऊपर खर्चा होता है। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जो पहले की सरकार थी वो दारू और पैसा नहीं बांटती रही होगी चुनाव के समय, लेकिन जो ये वाली स्कीम है कि चुनाव के समय किसी भी स्कीम के नाम पर लोगों के अकाउंट में भर भर के टैक्स का पैसा भर देना, ये वाली स्कीम बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई है। इसलिए आजकल की जो सरकारें हो किसी भी सरपंच, पार्षद और या फिर किसी भी अन्य नेता से बिल्कुल नहीं डरती हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो चुनाव के समय किसी भी स्कीम के नाम पर लोगों के खाते में पैसा डाल देंगे और उनको वोट बहुत आराम से मिल जाएगा। इसीलिए आज हमारा देश एक विश्व गुरु बन चुका है बिना किसी मूलभूत अच्छी सुविधाओं के।